हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का क्लास 9th एंड 10th का होगा, जो बिहार बोर्ड के लिए ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स में पूछा जाता है एंड सीबीएसई में भी ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स का पूछा जाता है। तो पहले आज हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से 1 मार्क्स को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद इसी सब क्वेश्चन को फिर 2 मार्क्स में भी पढ़ेंगे। वो आएगा हमारा कॉन्सेप्ट के साथ। आज का जो टॉपिक है क्लास 9th एंड 10th, टॉपिक है वो आज का रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स के बारे में आज केवल शॉर्ट ट्रिक का माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। तो रेशनल नंबर का जो फॉर्म होता है वो P बाई क्यू के रूप में होता है। P बाई क्यू, इसका जो फॉर्म होता है P बाई क्यू, क्यू नॉट इक्वल 0। कोई पूछेगा कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं, तब हुआ द नंबर्स ऑफ द फॉर्म P बाई क्यू where P and Q are integers and Q not equal 0 are called rational numbers। यानी जो P बाई क्यू के फॉर्म में, P बाई क्यू मतलब एक ऊपर और एक क्या होना चाहिए, नीचे। जो ऊपर और नीचे के फॉर्म में हो, जो ऊपर और नीचे के रूप में हो, उसी को बोलते हैं बउआ रेशनल नंबर्स। तो इसमें रेशनल नंबर्स हो गया, इसका बहुत सारा एग्जाम्पल हो, जैसे 2/3। ये बउआ देखो ऊपर और नीचे के रूप में है ना, ऊपर भी है नीचे भी है, तो कौन सा नंबर हो गया, रेशनल नंबर। उसी तरह आगे -3, बउआ इसके ऊपर है नीचे नहीं है, तो क्या ये रेशनल नंबर नहीं है? तो ऊपर है तो नीचे बउआ कुछ नहीं तो क्या है, 1। अब ऊपर भी हो गया नीचे भी हो गया, ये भी क्या हो गया, रेशनल नंबर। उसी तरह पूछेंगे बउआ 0, क्या रेशनल नंबर है कि नहीं? 0 ऊपर तो है लेकिन नीचे है नहीं, तो नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1। ये भी आपका क्या हो गया, ऊपर और नीचे, तो ऊपर नीचे हो गया तो कौन सा नंबर, रेशनल नंबर। इसी तरह पूछेंगे बउआ 5/0, क्या ये रेशनल है? ऊपर भी है नीचे है, तो क्या ये रेशनल नंबर है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि बउआ नीचे 0 नहीं होना चाहिए। यदि नीचे 0 आ गया तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। अब बउआ इसका टाइप्स पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। पहला होता है बउआ टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? तब बउआ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों को समझने के लिए हम क्यू के बारे में जानते हैं। यहाँ बउआ क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर्स, क्यू जो हमारा होगा वो पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। ये सभी जितने सारे क्वेश्चन को अभी रेशनल नंबर को पूरा कॉन्सेप्ट के साथ, पूरा फुल वीडियो के साथ हम उसको लेकर आएंगे पहले इंट्रोडक्शन क्लास में, लेकिन आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। तो टर्मिनेटिंग क्या होता है, तब हुआ क्यू एक नंबर है और उस नंबर का हम फैक्टर्स करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर्स। और फैक्टर्स में बउआ केवल 2 या क्या आनी चाहिए, 5। क्यू इक्वल मतलब क्यू जो होना चाहिए बउआ, क्यू एक नंबर है और उस नंबर को फैक्टर्स करेंगे तो 2 या 5 आनी चाहिए। 2 भी आएगा तो बउआ टर्मिनेटिंग, अगर 5 भी आएगा तो भी टर्मिनेटिंग, दोनों आएगा तो भी टर्मिनेटिंग। लेकिन मान लेते हैं क्यू नॉट इक्वल, यहाँ क्यू कोई नंबर है, यदि उसका फैक्टर्स करेंगे तब बउआ यदि 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए, मतलब 2 और 5 नहीं, इसके अलावा कुछ भी आ जाए तो वो क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे कि बउआ कौन टर्मिनेटिंग है कौन नॉन टर्मिनेटिंग, इससे भी 1 मार्क्स पूछता है।
जैसे यहाँ देखिए बउआ 3/, बोल दिए 4, 3/, क्या है 4। तो पहले ये ऊपर और नीचे के तो रूप में है, ऊपर और नीचे के फॉर्म में है, तो जब ऊपर नीचे के फॉर्म में है तो रेशनल नंबर्स हुआ। अब बउआ देखेंगे हमको क्यू देखना है, तो क्यू का फैक्टर करेंगे, तो ये 4 का फैक्टर करेंगे, ऊपर 3 है तो 3, 4 का फैक्टर करेंगे तो बउआ 2 इंटू क्या होगा 2। तो देखिए क्यू जो आया 2 केवल दिख रहा है, केवल क्या दिख रहा है 2, इसलिए बउआ ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग। इसी तरह पूछेंगे बउआ, मान लेते हैं पूछ दिए 3/6, 3/6, तब 3 का फैक्टर नहीं होगा, अगर ऊपर का भी फैक्टर होता तो उसको भी करेंगे, 3 का फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। नीचे वाला का फैक्टर 6 का फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 3, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, ऊपर कुछ नहीं तो क्या बचा 1, नीचे क्या बचा 2। अब देखिए हमको नीचे देखना है बउआ, क्या आया है 2, यानी 2 केवल आया, वो भी क्या हो जाएगा बउआ टर्मिनेटिंग। तीसरा एग्जांपल, यदि बोल दिया बउआ 7/15, 7 क्या हो गया 15, तो बउआ ऊपर वाला 7 का फैक्टर होगा नहीं, 15 का फैक्टर क्या होगा 3 इंटू 5, कटेगा तो काटेंगे, नहीं तो हो गया। अब बउआ यहाँ नहीं कटेगा, अब देखिए नीचे, अब क्यों देखना है नीचे वाला, नीचे वाला 5 तो आया है, 5 के अलावा क्या है 3, 5 के अलावा क्या है 3, इसीलिए बउआ यह क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो जितने सारे टर्मिनेटिंग का क्वेश्चन आता है वो उसको बउआ यदि डिवाइड देते हैं, डेसिमल के फॉर्म में करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जाकर स्टॉप कर जाती है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग कहीं जाकर स्टॉप नहीं, आगे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, एक संख्या एक बार बार जो नंबर आएगा वो रिपीट करेगा, और रिपीट को करने के लिए उसके ऊपर बार लगाया जाता है। तब बउआ उस बार को, जैसे टर्मिनेटिंग है तो टर्मिनेटिंग है, तब बउआ ये मेरा टर्मिनेटिंग यानी रेशनल नंबर है, इसको डिवाइड देंगे तब बउआ डेसिमल के फॉर्म में आएगा, और डेसिमल के फॉर्म में आएगा तो वो कहीं नहीं कि डेसिमल के बाद जाकर कोई ना कोई 1 डिजिट बाद, 2 डिजिट बाद, 3 डिजिट बाद जाकर स्टॉप हो जाएगा। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग स्टॉप नहीं हो जाता है, डेसिमल के बाद कोई भी नंबर जो होता है या कोई भी डिजिट जो बार बार रिपीटेड कर जाता है, इसीलिए बउआ हम लेकर आते हैं उसके लिए बार, ठीक ना। तो जितने सारे मान लेते हैं कोई डेसिमल में नंबर है और उस डेसिमल के बाद वाले डिजिट पर बार है, उसको बउआ हमको p/q के फॉर्म में करना है, p/q के फॉर्म में, यानी उसको रेशनल नंबर्स के फॉर्म में करना है। कोई नंबर रहेगा हमारे डेसिमल में और डेसिमल के बाद बार रहेगा, उसको बउआ हमको रेशनल नंबर में करना है, रेशनल नंबर यानी p/q के फॉर्म, p/q के फॉर्म में करना है। तो कैसे करें, इस क्वेश्चन के माध्यम से उसे कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन कहेगा express each of the following as a fraction in simplest form। क्वेश्चन कर रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग एज ए फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। एक्सप्रेस का मतलब होता है बउआ व्यक्त करना, फ्लोइंग अभी जो हम क्वेश्चन लेंगे उस सब क्वेश्चन को क्या करना है, आपको फ्रैक्शन में लाना है, और फ्रैक्शन में जब आ जाएगा तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी करना है। जैसे मान लेते हैं बउआ क्वेश्चन पे चलेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन आ जाएगा 1.6 पे बार, 1.6 पे बार। इसी तरह से बउआ दूसरा जो क्वेश्चन आ जाएगा 0.8 पे बार। इसी तरह से मान लेते हैं तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा 1.2 पे बार। इसी तरह आगे भी क्वेश्चन आ जाएगा, हो सकता है 0.2 पे बार। तो इस तरह से जब क्वेश्चन आएगा उसको ट्रिक के माध्यम से, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे सोल्व करें। तो आइए हम लोग देखते हैं, ये जितने सारे क्वेश्चन दिख रहा है सब बउआ नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेट मतलब डेसिमल के बाद ये 6 बार बार रिपीट करेगा, ये डेसिमल के बाद 8 बार बार रिपीट करेगा, ये डेसिमल के बाद 2 बार बार रिपीट करेगा, ये डेसिमल के बाद 2 बार बार रिपीट करेगा। ये सब क्वेश्चन जो हो गया हुआ टर्मिनेटिंग हो गया, क्या हो गया टर्मिनेटिंग। इसी तरह आप ये भी एग्जांपल ले सकते हैं 0.3 पर बार, यानी डेसिमल के बाद 3 बार बार रिपीट करेगा। तो इसको कैसे p/q के फॉर्म करेंगे। यदि आपके पास डेसिमल के बाद बार नहीं आता, डेसिमल के बाद यदि डिजिट पे यानी अंक पे आपके बार नहीं आता, तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कैसे देखिए इसका, जैसे मान लेते हैं 3.2 डेसिमल है ना, डेसिमल के बाद डिजिट है लेकिन उस डिजिट पर क्या बार है नहीं, इसको आसानी से आप सिंपलेस्ट फॉर्म यानी p/q के फॉर्म में कर सकते हैं। कैसे, तब अगर डेसिमल हटाएगा तो डेसिमल के रिप्लेस पर क्या डालेगा 1,
डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट, कितना जीरो, एक जीरो। अब बउआ इसको फ्रेश लिखो, 32 बाई कितना लिखेंगे 10। अब बउआ देखो कि कोई भी एक टेबल में आ रहा है कि नहीं दोनों, तब बउआ 2 से कटेगा, 2 से कितना 5, 2 से कितना हो जाएगा 16। अब नहीं कटेगा बउआ तो 16 बाई क्या हो गया 5। ये हमारा हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। ये कब, जब डेसिमल के बाद कोई डिजिट रहेगा लेकिन उसके ऊपर बार नहीं रहेगा तब। ये तो आसानी से बना सकते हैं, लेकिन जब ऐसा है तब क्या करें। अब आइए इसको हम लोग समझते हैं एक शॉर्ट ट्रिक माध्यम से, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। अब देखिए बउआ कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपका फर्स्ट रूल कहता है कि आपको टोटल जितना दिख रहा है, जितना डिजिट दिख रहा है उसको पहले लिख। क्या क्या दिख रहा है 1 और क्या दिख रहा है 6, जितना पहले जो दिख रहा है उसको लिख देना है। उसके बाद बउआ क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। अब माइनस क्या करेंगे, तब बउआ देखिए कि हमारे पास 2 डिजिट है और कौन से डिजिट पे बार नहीं है, कौन से डिजिट पे बार नहीं है। हमारे पास बउआ 2 डिजिट है, किस पे बार नहीं है तो एक पर, उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब बउआ देखिए फिर से, अभी देखिए डेसिमल, डेसिमल के बउआ स्थान पर डेसिमल को हटाते हैं तो क्या लिखते हैं 1। डेसिमल के बाद देखो जितना डिजिट रहेगा उतना जीरो डालो। कितना डिजिट है, एक डिजिट, तो कितना जीरो, एक जीरो। फिर क्या करेंगे, माइनस, फिर डेसिमल। नीचे जब भी नीचे का वर्क करेंगे तो पहले डेसिमल देखेंगे, डेसिमल के जगह रिप्लेस, तो फिर देखे डेसिमल के जगह बउआ क्या देंगे, एक। अब फिर देखेंगे कि डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद आपको बिना बार वाला कोई नंबर है, कोई डिजिट है क्या, डेसिमल के बाद बिना बार वाला कोई डिजिट है, नहीं, तो नहीं है तो नहीं जीरो डालेंगे। यदि रहता, एक रहता तो बिना बार वाला एक डिजिट आता था एक जीरो, बिना बार वाला 2 डिजिट आता तो दो जीरो, नहीं है तो छोड़ देंगे। अब बउआ यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, बउआ 16 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 15, 10 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 9। बउआ सिंपलेस्ट भी करना है, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, यानी 5 बाई क्या हो जाएगा 3। यही आपका हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से समझेंगे। बउआ आपको हम बोले हैं पहला क्वेश्चन बार बार देखना है, इस क्वेश्चन को गौर से देखेंगे और अपने कॉपी कॉलम को लेकर बैठकर इसको साथ में सॉल्व भी करेंगे। सबसे पहले आपको जो दिख रहा है उसको आप छाप दीजिए। क्या क्या दिख रहा है, 0 8। दूसरा स्टेप में क्या करना है, माइनस करना है। क्या माइनस करना है, तब बउआ जो आपके पास 2 डिजिट वाला नंबर था, उन 2 डिजिट वाले नंबर पे कौन से डिजिट पे आपका बार नहीं है, जिस पे बार नहीं रहेगा उसी को घटा दो। हमारे यहाँ 2 डिजिट वाला नंबर, एक 0 एक दूसरा 8 है। बउआ 8 पर तो बार है लेकिन 0 पर, 0 को घटा देंगे। अब फिर लिखेंगे बटा। बउआ बटा लिखेंगे तो डेसिमल, डेसिमल को हटाते तो क्या लिखते हैं 1। डेसिमल के बाद कितना डिजिट है बउआ, एक डिजिट, तो कितना 0 1। फिर क्या करेंगे, माइनस, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस। अब बउआ फिर डेसिमल, डेसिमल के जगह क्या लिखेंगे 1। बउआ डेसिमल के बाद बिना 12 वाला कोई डिजिट है क्या, नहीं, नहीं है तो 0 नहीं डालेंगे। बउआ 0 8 मतलब 0 8 करने का मतलब 8 होता है। 8 में से 0 जाएगा बउआ कितना होगा 8, और 10 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 9। यही हमारा हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बउआ 1.2 पे बार है, आपको जो दिख रहा है पहले उसको छाप देना है, जो दिख रहा है उसको छाप देना है। बार लगा है कि नहीं उससे मतलब नहीं है, सब कुछ हटाकर मतलब नंबर को छाप देंगे। नंबर मेरे पास क्या है 12, हाँ छाप दिए। फिर बउआ दूसरा स्टेप में क्या करना है, माइनस। अब देखिए बिना बार वाला कौन है बउआ, तो बिना बार वाला कौन है, 1 है। अब बउआ नीचे डेसिमल हटाते हैं, डेसिमल हटाते हैं क्या लिखते हैं 1। डेसिमल के बाद टोटल डिजिट कितना है, तो 1 अंक है। कितना डिजिट है, तो 1 डिजिट, तो कितना 0 1 0। फिर बउआ क्या लिखेंगे, माइनस। अब देखिए बउआ डेसिमल, डेसिमल के जगह पर फिर क्या लिखेंगे 1। डेसिमल के बाद बिना बिना 12 वाला डिजिट है, नहीं तो नहीं 0 डालेंगे। 12 से 1 जाएगा बउआ 11, 10 से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 9। इसी तरह से जितने सारे क्वेश्चन हैं सभी को क्या करेंगे, बनाते रहेंगे। जैसे यहाँ देखिए आप आइए 0.2, तो जो दिख रहा है पहले उसको छाप दो, 0.2 हो गया। बउआ बिना बार वाला को क्या कर देंगे, घटा देंगे। बिना बार वाला कौन है 0। फिर बाई बउआ डेसिमल, डेसिमल के स्थान पर क्या देंगे 1। डेसिमल के बाद टोटल डिजिट कितना है, 1, तो 1 0 माइनस। फिर डेसिमल है तो 1। बउआ बिना डेसिमल के बाद बिना बार वाला कोई नंबर है, नहीं, तो नहीं 0 डालेंगे। ऊपर भी माइनस करना है, नीचे भी माइनस करना है।
2 से 0 जाएगा बउआ 2 और 10 से 1 जाएगा। यही हो गया मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म। इसी तरह इसको भी करेंगे बउआ 0.3 है, तब बउआ सबसे पहले आपको जो दिखा उसको छाप देना है। फिर बउआ दूसरा स्टेप में क्या करना है, माइनस। अब बउआ देखो कि किस पे बार नहीं है तो 0 पर, जिस पे बार नहीं है उसको घटा देंगे। अब बउआ देखिए कि हमारा जो क्वेश्चन नीचे वाला डेसिमल के जगह पर बउआ क्या डालेंगे 1, डेसिमल के बाद टोटल डिजिट 1 है तो 1 0, फिर माइनस, फिर डेसिमल के जगह बउआ क्या लगेंगे 1, डेसिमल के बाद बिना बार वाला कोई डिजिट है नहीं तो नहीं, 3 में से 0 जाएगा बउआ 3 और 10 में से 1 जाएगा कितना 9। सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी 1 बाई क्या हो जाएगा 3। चलिए अब आइए हम लोग देखते हैं टाइप सेकंड। क्या देखेंगे बउआ, टाइप सेकंड। इससे दो टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। आइए इसका टाइप सेकंड में पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे बउआ 0.16 पे बार, केवल बउआ देखिए 0.1 और 6 पर केवल बार है, कुछ नहीं करना, जिस तरह से आप पहले बनाते उसी तरह बनाइएगा। बउआ आपको जो दिख रहा है पहले उसको लिख दीजिए, 016 दिख रहा है लिख दीजिए। माइनस क्या करना है बउआ, तो माइनस करना है कि जिस पे बार नहीं है, तब बउआ 0 1 पर बार नहीं तो इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब बाई बउआ क्या, डेसिमल के स्थान पर बउआ क्या देंगे 1 देंगे, डेसिमल के स्थान पर क्या देंगे 1। डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट तक, कितना 0 2 0। फिर बउआ क्या करेंगे माइनस, फिर देखिए बउआ डेसिमल के स्थान पर क्या देंगे 1। डेसिमल के बाद बिना डिजिट वाला, बिना बार वाला डिजिट है क्या, तब बिना बार वाला के एगो डिजिट है, एगो है तो कितना 0 एगो 0। अब बउआ इसको घटाइए, ये 0 16 है, ये 0 1 मतलब 16 में से 1 जाएगा बउआ कितना हो जाएगा 15, और 100 में से 10 जाएगा तो बउआ कितना हो जाएगा 90। 15 एकम 15, 15 6 कितना हो जाएगा बउआ 90। 1 बाई कितना हो जाएगा 6। यही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। आगे भी इसी तरह से क्वेश्चन सेकंड नंबर देखेंगे। जैसे दे दिए 2.34, आप 4 पर क्या दे दिए बउआ बात, तो आपको जो दिख रहा है पहले उसको लिखिए। क्या दिख रहा है 2 3 4, 2 3 4 दिख रहा है उसको लिख दिए। अब बउआ माइनस करना है, क्या माइनस करना है, तब बिना 12 वाला कौन कौन है, तब बउआ 2 3 यानी 23, 2 3 मतलब कितना हो गया बउआ 23 बचा हुआ है, उसको घटा दिए। बउआ डेसिमल के स्थान पर क्या लिखेंगे 1, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 2 डिजिट, तो कितना 0 2 0। फिर क्या करेंगे माइनस, डेसिमल है तो क्या लिखेंगे 1, डेसिमल के बाद बिना बार वाला कितना अंक है बउआ 1, तो कितना 0 1 0। अब बउआ 234 में से 23 घटाओ तो 4 में से 3 जाएगा कितना होगा 1, 3 में से 2 जाएगा कितना होगा 1 2, 211। अब बटा बउआ कितना हो जाएगा 90। कटेगा तो काटेंगे, नहीं तो यही मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया।